यूपीएससी 2025 ईजीएस्ट पेपर था और प्रूफ इस लेक्चर में है। यूपीएससी ने ये पेपर तुम्हें गिफ्ट किया है। क्यों बता रहा हूं, आइए 63rd क्वेश्चन। आइए, वन ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, दैट इज ब्राजील एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर प्रोड्यूसेस मोर इथेनॉल देन द लेटर। ठीक है, पहले वाला फॉर्मूला, पहले वाला ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। अनलाइक इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर कॉर्न इज अ प्रिंसिपल फीड स्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, क्रॉप और प्रोडक्शन की बात हो रही है। क्या ये नया है? जो भी यूपीएससी की जर्नी बहुत टाइम से होगा, जिन्होंने पीवाईक्यूज लगाए होंगे, पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, समझ रहे हैं आप? जैसे ये इस साल आया है 2025 में, वैसे ही जो इसके पहले आए हुए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स, ये है पिछले साल का क्वेश्चन 2024 का। कॉर्न, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज एटसेट्रा, विच कैन बी यूज फॉर फ्यूल। अब आप एक पैटर्न देखिए, ऑब्जर्व वन पैटर्न। क्रॉप, क्रॉप, फ्यूल, ये हो गया अपना क्रॉप, 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 क्रॉप प्लस फ्यूल। ठीक है, 2024 2025। नाउ सी, 2010 में आया हुआ है क्रॉप प्लस फ्यूल, फ्यूल, क्रॉप। नाउ सी, अब आप पैटर्न देख पा रहे हैं, प्रीलिम्स का है ये प्रीलिम्स का है, ये प्रीलिम्स का है, ये प्रीलिम्स का है। ये होता है ट्रेंड। नेक्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स, नोट दिस डाउन, क्रॉप प्लस प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फ्यूल, प्लीज। आइए 69 क्वेश्चन नंबर, यूपीआई के लिए कौन कौन सी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है? हाउ मेनी कंट्रीज अमंग्स द अबव आर देयर? करंट अफेयर से पूछा गया है और पीवाईक्यू से पूछा गया है, कोई नई बात नहीं है। आइए अंतिमा बैच, माय पर्सनलाइज्ड बैच, उसमें देखिए मैंने पीवाईक्यू करवाया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल एटीएम्स। ये एनपीसीआई का क्वेश्चन है। फिर मैंने नीचे पीवाईक्यू एनालिसिस करवाया। पीवाईक्यू एनालिसिस का सिंपल सा मतलब होता है, इस पीवाईक्यू से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं। मैंने यूपीआई लिखा हुआ है, एनपीसीआई लिखा हुआ है। अब आइए, ये है इकोनॉमिक्स टू करंट अफेयर्स, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई, अंतिमा बैच के अंदर। क्यू न्यूज में है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल पार्टनर्ड विद ट्रिनिडाड एंड टोबैगो टू डेवलप अ यूपीआई लाइक सिस्टम फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स। अगर आपको पता हो तो जब इंडिया की प्रेसिडेंसी में G20 हुआ था, तब जो फॉरेन के डेलीगेट्स आते हैं, शायद G20 की बात, एक बार फैक्ट चेक करिएगा, फॉरेन डेलीगेट्स आए थे, वो लोगों को वेजिटेबल खरीदवाया गया था यूजिंग यूपीआई। वो शायद G20 का ही था इंडिया की प्रेसिडेंसी के टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये चीज़ न्यूज़ में थी और ये मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। मैं सारा न्यूज़ नहीं पढ़ाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट होता है वो बता देता हूँ, लाइव क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ, बट आपको कवर करवा देता हूँ। मैं भगवान तो नहीं हूँ, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पे मैंने देखा एनपीसीआई से आया है, यूपीआई आ सकता है, तो यूपीआई के रिलेटेड मैंने करंट अफेयर्स करवा दिया। देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन वॉज द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी एट द टाइम ऑफ, किसके टाइम पे दिया गया? लोग कह रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स है ये क्वेश्चन। हमने नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस ये सब पढ़ा हुआ है। सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, ये एक लाइन हम कहां से पढ़ेंगे? झूठ बोल रहे हैं लोग। दिस इज अ रिपीटेड पीवाईक्यू। कैसे? आइए, ऑन विच ओकेजन डिड गांधी जी डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट मोरल, मटेरियल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रुइनेशन ऑफ दिस कंट्री? आई रिगार्ड दिस रूल एज अ कर्स, आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। आरपीएससी में पूछा गया है। 78th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? पेरियार ईवी स्वामी नाइकर। ये अंतिमा बैच में मैंने पढ़ा है, हिस्ट्री लेक्चर 19 में, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामायण स्वामी नाइकर। गारंटीड 100% आ गया आपका मार्क्स। आइए एक चीज देखो, जस्ट लुक एट वन थिंग। इस साल का क्वेश्चन, बोत्सवाना, चिली, इंडोनेशिया, डायमंड, लिथियम, निकल, हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इन द गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड? जब इस चीज का पूछा है, रिसोर्स का। सेकंड क्वेश्चन इसके बाद आता है रेयर अर्थ मेटल का। एक चीज देखिए, आइए जस्ट लुक हियर, मिनरल्स,
ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स आप समझ सकते हैं। अब आप आइए यहां देखिए, 2023 प्रीलिम से पूछा गया है हाउ मेनी अबव ऑफ द अबव आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू कोल। ठीक है, डायमंड, लिथियम, निकल। अब आइए यहां पर रेयर अर्थ 2022 प्रीलिम्स, 2020 में क्या पूछा गया है, मेजर मिनरल, फिर क्या पूछा गया, इल्मेनाइट रूटाइल। ठीक है, मोनाजाइट, इल्मेनाइट रूटाइल। और एक चीज बताऊं, मोनाजाइट के ऊपर पहले एक और क्वेश्चन आया हुआ है, इल्मेनाइट रूटाइल के ऊपर आया हुआ है ना, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा ये देखिए, मोनाजाइट रेयर अर्थ, मोनाजाइट रेयर अर्थ, ये सेम ही हो गया। तो CSE 2022 मतलब अब समझिए, रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। मिनरल्स हैज ऑलवेज बीन इन ट्रेंड। सीरियस कैंडिडेट्स प्लीज नोट दिस डाउन। देखिए, जिनका इस साल अच्छा नहीं गया है कोई बात नहीं, हमारे पास और अटेम्प्ट्स हैं, हमको अगले अटेम्प्ट में निकालना है। 2027 दे रहे हो, 2028 दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये चीज नोट करिए, मिनरल्स हैज ऑलवेज बीन इन ट्रेंड। 2023 में मिनरल आया है, 2023 में। अब देखिए, नॉट एग्जैक्टली मिनरल बट उससे रिलेटेड आ जाएगा, अगर नहीं तो उससे रिलेटेड आ जाएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स पूछ लेगा, कोई मेटल पूछ लेगा, बट आएगा ही आएगा। नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो सकता है, समझिए बात को। अब एक बात समझिए, जो सीरियस कैंडिडेट्स है वो लिखिए, प्लीज नोट दिस डाउन फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। जो नॉन सीरियस है, देखिए वो क्या करते हैं, वो एक वीडियो से दूसरी वीडियो में जंप करते हैं। अच्छा, ये यूपीएससी स्ट्रेटेजी वीडियो, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो। जो सीरियस कैंडिडेट्स है इसको नोट डाउन करते हैं। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो प्लीज कमेंट करो यस। यदि आप सीरियस नहीं है तो कृपया कमेंट ना करें। जो जो यस कमेंट कर रहा है उसके लिए एक सरप्राइज है कमेंट बॉक्स में। अगर आप सीरियस नहीं तो कृपया कमेंट्स ना करिए। मेरे को आई ओनली वॉन्ट सीरियस कैंडिडेट्स इन दिस चैनल, आई डोंट वॉन्ट नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। प्लीज कमेंट करिए। कर दिया, चलिए। ये तो वही बात है, रेयर अर्थ, रेयर अर्थ, रेयर अर्थ, इट्स नॉट न्यू, इट्स नॉट न्यू। अभी भी बोल रहा हूं, एक नोटबुक बनाओ, मिनरल्स का क्वेश्चंस लिखो, मिनरल्स का करंट अफेयर्स करो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर फॉर मेकिंग रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर मिनरल्स। मिनरल्स अगेन, मिनरल्स, आई एम शॉक्ड। यूपीएससी 2025 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये एक देख लिया, ऊपर ये 2 देख लिया, ये 3 देख लिया, एक और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट जो अमेंडमेंट हुआ उसके ऊपर आए 4 क्वेश्चंस। सीरियस कैंडिडेट्स नोट दिस फॉर फ्यूचर यूपीएससी अटेम्प्ट्स प्लीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पंचायत्स एट इंटरमीडिएट लेवल्स, ऑलरेडी टोल्ड माई स्टूडेंट्स इन लाइव क्लास, मतलब लाइव डाउट सेशन में, कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम पंचायत्स। और ये मैंने एग्जैक्टली पढ़ा है। सबसे पहला पढ़ते हैं, पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। ये क्या पूछ रहा है, पंचायत क्या इंटरमीडिएट लेवल पे एग्जिस्ट करता है एट ऑल स्टेट्स। अब देखिए, इंटरमीडिएट पंचायत स्टैंड्स बिटवीन विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन स्टेट वेयर पॉपुलेशन इज अबव 20 lakhs। ये यूपीएससी सीजीएस का क्वेश्चन है। क्या इंटरमीडिएट पंचायत, क्या हम ये अभी पढ़ रहे हैं, ये यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है और ये यूपीएससी सीजीएस का क्वेश्चन 2023 का अभी है, अभी का है, पुराना नहीं है। अब आइए, टू बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ क्या। Which one of the following statements with regard to functioning of panchayats is not correct? A person who has attained the age of 25 years. ये CDS में पूछा गया, ये भी यूपीएससी करवाती है। ये इनडायरेक्टली पूछा गया, क्या 25 साल के लोग मेंबर ऑफ पंचायत बन सकते हैं। अब एक चीज समझो, अगर ये गलत है, नॉट करेक्ट है, तो करेक्ट क्या होगा, ये होता है पीवाईक्यू एनालिसिस। अगर आप समझ गए 25 साल के बच्चे ने 25 साल के लोग नहीं बन सकते, तो कितने साल के बनेंगे, क्या 21 साल के बनेंगे। आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अगर आप ढंग से पीवाईक्यू एनालिसिस किए रहते। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, रिगार्ड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीज ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी। टैक्सेस एंड ड्यूटीज के ऊपर क्या आया पीवाईक्यू, जम्मू कश्मीर पीएससी में आया। मैं स्टेट पीएससी भी करवाता हूँ साथ ही साथ, जो भी इंपॉर्टेंट रहता है। ऑथराइज अ पंचायत टू लेवाई कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट सच टैक्सेस। ये बस आपको थोड़ा सा है, इसके ऊपर मैंने डिटेल में टैक्सेस के ऊपर भी डिटेल में बताया पंचायत। पूरा नोट्स आपके लिए नहीं है, अंतिमा बैच स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, क्या तीनों क्वेश्चन हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया है, बिल्कुल किया है इनसाइड अंतिमा बैच। आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आई गारंटी यू, मेरे अंतिमा बैच के बच्चों के साथ मैं खड़ा हूं और मेरी पूरी टीम खड़ी है, और हम उनको जितने ज्यादा सीक्रेट्स होंगे लाके देंगे, उनको जिताएंगे।
अब आई 92nd क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक कहाँ बनी, डिक्लेरेशन कौन सा? अनदर मास्टरपीस, पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड है ये। कैसे? आइए, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पुरानी वीडियो है मेरी जिसमें मैंने बोला हुआ है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑफ सीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस। ठीक है, अब आइए, ये सीएससी का क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया है सीएपीएफ के क्वेश्चन से। ये सीएससी का क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया यूपीपीएससी क्वेश्चन से। आइए, सीएपीएफ और यूपीपीएससी, बिम्स्टेक। अब इसमें पीवाईक्यू एनालिसिस कहाँ काम आती है? पीवाईक्यू एनालिसिस होती है जब आप लोग रिसर्च करें बिम्स्टेक के ऊपर, और रिसर्च करोगे तो आपको ये टॉपिक नया नहीं लगता। आइए, 16, ये है ब्रिक्स 97th क्वेश्चन। ठीक है, यूके पीएससी से है, स्टेट पीएससी, ब्रिक्स, सीडीएस, यूपीएससी, सीएससी, ब्रिक्स। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये गए चैनल यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल दिख रहा है आपको, डेट है इसकी 4 मई। ये जो 4 वीक्स, मतलब आप जब देखोगे तब का डेट मैं आपको अभी का बता रहा हूँ, 4 मई 2020 आ रहे हैं, ये ट्रेंड है। दूसरा है स्टेट पीएससी के पीवाईक्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कोई नहीं करता, इट इज लो हैंगिंग फ्रूट। इसको जो कर लेगा वो गारंटीड एज में आ जाएगा। क्या सुना आप लोगों ने? क्या सुना? जो स्टेट पीएससी क्वेश्चन कर लेगा वो अच्छा कर जाएगा। ये लो हैंगिंग फ्रूट है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट पीएससी पीवाईक्यू। पुरानी वीडियो है, 4 मई की है, 4 मई 2025 की है। जो वीडियो मैंने आपको दिखाया 4 मई 2025 का है, एग्जाम के 20 दिन पहले डाला हुआ है। स्मार्ट बनो, आपको यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल चैनल में फ्री में चीज़ें मिल रही है, आप उसको कंज्यूम क्यों नहीं कर रहे हो? ब्रिक्स का आ गया यूके पीएससी से, यूपी पीएससी से स्टेट पीएससी है। मैंने आपको एग्जाम के पहले बोला। और आपको एक चीज़ देखो, इस वीडियो में आपको क्या क्या दिख रहा है। पीवाईक्यू बिकॉज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, रॉन्ग ऑप्शन से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। और स्टेट पीएससी पीवाईक्यू करो। क्या मैंने आपको इसमें कुछ बोला कि आप एसएससी के पीवाईक्यू करो, यूजीसी के करो? नहीं बोला, मैंने आपको बोला स्टेट पीएससी का करो। ब्रिक्स का क्वेश्चन है, ब्रिक्स का पहले आया हुआ है। अब मेरे को अगर आप बोलोगे सर ये सेम टू सेम तो नहीं आया है, तो भाई सेम टू सेम बनाएगा तो क्या वो यूपीएससी रह जाएगा? बट आपको फिर भी टॉपिक से तो पूछ रहा है ना। लोकपाल का क्वेश्चन आया है, मध्य एमपीएससी, महाराष्ट्र पीएससी से आया हुआ है। फिर वही बात मैंने आपको यहां पे बोला हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट पीएससी पीवाईक्यू, लो हैंगिंग कमेंट कर दे। और ये ले लो स्टेट, हेंस प्रूव्ड यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। अच्छा, इसमें भी देखिए, ये आप देख पा रहे हैं एमपीएससी का ही है, महाराष्ट्र पीएससी से ही पूछा गया। इसमें भी सीएससी 2023 में, ये 2023 बता रहा हूं, टोटल फर्टिलिटी रेट इन एन इकोनॉमी डिफाइंड एज। समझ रहे हैं आप? डू यू गेट इट? चलो, लॉन्चिंग अंतिमा बैच। दीज नोट्स आर वेरी स्पेशली मेड टू फेच यू मार्क्स। These notes are very specially made to help you clear prelims. अंतिमा बैच लॉन्च किया जा रहा है, कंप्लीट फाउंडेशन बैच, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब है इसमें। जो आप दिल्ली में जाके 1 से 2 लाख की कोचिंग करते हो, वो चीज़ आपको 5 to 10 के में मिल रही है, और मात्र 499 के मंथली ईएमआई से शुरू है। यूपीएससी 2026 के लिए, 2027 के लिए, 2028 के लिए, 2029 के लिए, अप टू 1 ईयर मेंटरशिप। ठीक है, अगर आप इसको बाद में लेंगे तो कम हो जाएगा, एग्जाम डेट तक आपको मेंटरशिप रहेगी, अप टू 2 years मेंटरशिप। और मेंटरशिप इज नॉट लाइक दैट, यू विल बी इन टच विथ मी, यू विल बी इन टच विथ मी। कैसे? मैसेजिंग एंड कॉल। हाँ जी, मैं कॉल पे आपकी स्ट्रैटेजी बना के दूंगा पर्सनली। मीट योर टीचर्स। आज मैं आपको हमारी टीम से मिलवाता हूं, कीर्तना मैम, अंकित सर, हमारे सीनियर मोस्ट सर हैं, इंटरव्यू दिए हुए, यश सर, कुमार सर। कलेक्टिवली हमारा 10+ ईयर्स का यूपीएससी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है, जो हम लोग आपको ला के देंगे। क्रैक्ड मेनी एग्जाम्स, ये आप पढ़ते जाइए क्या क्या है। सीएपीएफ, जो मैं आपको पीवाईक्यू करने बोलता हूं, जो मैं आपको बोलता हूं ना, 1 सेकेंड, वेयर इज सीएपीएफ, कैन यू सी समवेयर? ये देखिए, जो मैं लिखता हूं सीएपीएफ,
जो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं CAPF का क्वेश्चन पूछा जा रहा है CAPF से, ठीक है, वो मैं आप पढ़ते जाइए। चलिए, मीट योर टीचर्स में CAPF AC, ये एडमिट कार्ड किस चीज़ का है? मेंस का एडमिट कार्ड है। ओके, ये CS मेंस लिखा हुआ है, ये अनदर CS मेंस एडमिट कार्ड, ये अंकित सर का, ठाकुर ये कुमार सर का है, ये पेटेंट ऑफिसर एग्जाम का, एंड मैनी मोर। कीर्तना मैम का भी है, इंटरव्यू का भी कार्ड अभी तक हमने लगाया नहीं है। क्या करेंगे, हम आपको बस दिखा रहे हैं, आपको विश्वास करना है करिए, नहीं करना मत करिए। जो बच्चे किए हैं उन्होंने एग्जाम निकाले हैं। अंतिमा बैच विल कवर और NCERT प्लस सिलेबस, और इसके इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे। आपको कोई बुक और खरीदने की जरूरत नहीं है। आप एक बार NCERT की पूरा बंच खरीदेंगे ना, 5,000 रुपये का आएगा, वो हम पैसे बचा दिए आपके। इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ CSE, NDA, CDS, CAPF, CISF, ये तो आपने देखा ही है। यहाँ पे देखा ना आपने अंतिमा बैच में CDS से क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर PSC के, समझ रहे हैं? इस बैच में बता रहा हूं इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ ऑल स्टेट PSCs, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। किसके लिए इनिशिएटिव है? जो भी UPSC CDS CSE प्रीलिम्स या फिर स्टेट PSC की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट जो देना चाह रहे हैं, इट इज अ बिगिनर फ्रेंडली कोर्स, आपको जीरो से बताएंगे हम। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो बेस्ट है, कैब में, मेट्रो में देखते हैं। हमारे जो पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसको मेट्रो में आधा घंटा समय मिल रहा है, देख लिए। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो चुके, बेस्ट शॉर्ट नोट्स आपको देंगे, आपको सेल्फ डाउट हो रहा है खत्म कर देंगे। पेरेंट्स हु आर बिजी कैन वॉच इट 1.5x। हमारा जो पर्सनलाइज्ड ऐप है, जो आपको ऐप मिलेगा, आप नंबर डालोगे, OTP आएगा, बिल मिलेगा आपको, और ऐप में 1.25x 1.5x में देख सकते हो। फॉर ऑल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ये बैच इतना बढ़िया है कि इसमें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आए हैं, सर हमको बस आपसे पढ़ना है, इंग्लिश में नोट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, हमारे बैच में और जितना ऑफलाइन मैंने गाइड किया बिफोर कमिंग टू यूट्यूब, आई एम प्राउड टू से आई हैव हैड मेनी फीमेल स्टूडेंट्स, एंड आज भी बैच में है, शायद ज़्यादा ही होंगे, आई हैवंट चेक्ड, बट ज़्यादा होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट इनसाइड अंतिमा बैच, आप पीछे छूट जाएंगे। फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ईजी इंस्टॉलमेंट्स मात्र 499 से चालू है, आपको बिल तुरंत मिल जाएगा। मैं आपके साथ कॉल पे आके आपकी स्ट्रेटजी बनाने वाला हूं। यह है यूट्यूब शॉर्ट्स, शी इज माई स्टूडेंट, शी इज मैनेजिंग प्रेगनेंसी एंड UPSC प्रिपरेशन। अगर वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। विजय भाव, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अंतिमा बैच। जय हिंद।